अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। इस बीच एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कहा कि गूगल ने ट्रंप पर बैन लगा दिया। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी लिखी है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। एलन मस्क की इस पोस्ट पर लोगों ने भी रिएक्ट किया है। इतना ही नहीं, दावा है कि असैसिनेशनल अटेम्प्ट ऑन ट्रंप पर भी सर्च रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इस बात का पता कैसे चला, कहां से ये मुद्दा उठा, चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन गूगल पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के असफल प्रयास को खोज परिणामों को छुपाने का आरोप लगा है। इससे विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ट्रंप की हत्या के बारे में लोग गूगल पर जानकारी खोज रहे हैं, लेकिन सर्च इंजन उन्हें वो नहीं दिखा रहा है। रिपब्लिकन ने गूगल पर राष्ट्रपति चुनावों में कमला हैरिस को मदद करने का आरोप लगाया है। गूगल सर्च इंजन के ऑटो कंप्लीट टूल ने डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 को की गई गोलाबारी के किसी भी उल्लेख को अनदेखा कर दिया है। इससे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे गूगल पर भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह दिग्गज टेक कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के नेतृत्व वाली टेक फर्म पर जानबूझकर खोज परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, बड़ी टेक कंपनियां कमला हैरिस की मदद करने के लिए चुनाव में फिर हस्तक्षेप कर रही हैं। हम सभी जानते हैं कि गूगल जानबूझकर चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। ये वाकई घृणित है। बता दें कि अमेरिका में नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर देश में दोनों दलों की ओर से जोरदार अभियान चल रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस चुनाव में कमला हैरिस को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, जो एक डेमोक्रेट है। वहीं रिपब्लिकन की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है। इस राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया था। शूटर द्वारा चलाई गई गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई थी और वो बाल बाल बच गए थे। ऐसे में गूगल के अपडेट से राजनीतिक ड्रामा खड़ा हो गया है। FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे की आलोचना के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई। यहां तक कि यूजर्स ने सर्च इंजन पर हत्या का प्रयास टाइप किया तो भी उन्हें 13 जुलाई को बटलर, पेंसिल्वेनिया में हुई घटना के बारे में कोई सुझाव नहीं मिला। 13 जुलाई को बटलर में हुई ट्रंप की हत्या की कोशिश ने अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद गूगल उसे सुझाव के तौर पर नहीं दिखा रहा है। गूगल की इस कारस्तानी का फोकस न्यूज ने विश्व भर के यूजर्स द्वारा शेयर किए स्क्रीनशॉट में अनेकों की समीक्षा की। गूगल के खोज सुझावों में विभिन्न ऐतिहासिक घटनाएं शामिल थी, जैसे कि रोनाल्ड रीगन की असफल हत्या, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, बॉब माल्स की गोली मारकर हत्या तथा पूर्व राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड के खिलाफ असफल षड्यंत्र। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया घटना नहीं थी। इन आरोपों के बाद गूगल ने सफाई भी दी है। गूगल के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन खोज सुझावों में कोई मैनुअल परिवर्तन नहीं किया गया है। गूगल के सिस्टम में राजनीतिक हिंसा के बारे में खुद ही पूर्ण सुझावों को रोकने के लिए अंदरूनी सिक्योरिटी फीचर है। हम अपने सिस्टम को और अधिक अपडेट के लिए काम कर रहे हैं। ऑटो कंप्लीट सिर्फ लोगों को समय बचाने में मदद करने वाला एक उपकरण है और वो अभी भी अपनी इच्छानुसार कुछ भी खोज सकते हैं। इस भयानक कृत्य ट्रंप की हत्या का जो प्रयास हुआ था, उसके बाद लोगों ने जानकारी खोजने के लिए गूगल का रुख किया। हमने उन्हें सुझाव परिणामों से जुड़ा और ऐसा करना जारी रखेंगे। हालांकि यूजर्स का कहना है कि कैनेडी, अब्राहम लिंकन, रोनाल्ड रीगन, रूजवेल्ट आदि नेताओं की हत्या के प्रयासों के बारे में खोजने पर ऐसा नहीं होता था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स की तरफ से उम्मीदवार हैं। ट्रंप पर गोली चलने की घटना के बाद से माहौल काफी गर्म है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मस्क भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मस्क का एक टेक आया है, चलिए वो भी जान लेते हैं। एलन मस्क ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा है कि गूगल ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर सर्च बैन कर दिया है।
ये तो चुनाव में हस्तक्षेप है। इसके साथ ही उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड लिखने पर सजेशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक और प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन लिखकर आ रहा है। बता दें कि डोनाल्ड डक एक मशहूर कार्टून कैरेक्टर है, वहीं रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रहे हैं। मस्क के इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 44.3 मिलियन लोगों ने देखा था। वहीं लोगों ने इस पर कमेंट्स भी खूब किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि गूगल के मालिक डेमोक्रेट्स हैं। मस्क ने इसके जवाब में लिखा है कि चुनाव में हस्तक्षेप करके ये लोग खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। मस्क की पोस्ट पर कमेंट करते कुछ अन्य लोगों ने भी दावा किया है कि वो भी गूगल पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सर्च नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन उम्मीदवार थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद बाइडेन अब मैदान से हट गए हैं। बाइडेन ने अपनी जगह कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत की है। हालांकि इसके लिए कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स कन्वेंशनल सेंटर में बहुमत साबित करना होगा। उससे पहले कुछ चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीबी मुकाबला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस कमाल करती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंगद के पांव की तरह कमला हैरिस डेमोक्रेट्स के लिए लक्ष्मी साबित हो रही हैं। जब से वो जो बाइडेन चुनावी रेस से हटे हैं और कमला हैरिस को समर्थन दिया है, तब से ही डेमोक्रेट्स के खाते में खटाखट पैसे आ रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम पर पैसों की बारिश हो रही है। उनके चुनाव अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कमला हैरिस को महज एक सप्ताह में ही $200 मिलियन यानी 16 अरब रुपए का चंदा मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार कमला हैरिस के प्रचार अभियान ने महज एक सप्ताह से भी कम समय में $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि जुटा ली है। 28 जुलाई को अपने लेटेस्ट फंड रेजिंग की घोषणा करते हुए कमला हैरिस कैंपेन टीम ने बताया कि 66% से अधिक डोनेशन 2024 के चुनावी में पहली चंदा देने वाले ने दिया है। इतना ही नहीं, 1,70,000 से अधिक वॉलंटियर्स ने कमला हैरिस के कैंपेन में मदद करने के लिए साइन अप किया है। ये वॉलंटियर्स फोन कॉल, जनसंपर्क और वोटिंग से जुड़े कई कामों में मदद करेंगे। कैंपेन के कम्युनिकेशन डायरेक्टर माइकल टाइलर ने एक मेमो में लिखा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए लोगों में जोश और उत्साह साफ दिख रहा है। ये चुनाव काफी नजदीकी होगा और कुछ ही राज्यों के वोटर इसका फैसला करेंगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन ने जुलाई की शुरुआत में बताया था कि उन्होंने दूसरी तिमाही में $331 मिलियन करीब 25 अरब रुपए जुटाए हैं, जो कि जो बाइडेन और उनके सहयोगियों द्वारा उसी समय में जुटाए गए $264 मिलियन यानी कि करीब 20 अरब रुपए से काफी अधिक है। दरअसल जून के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के पास $254.9 मिलियन करीब 21 अरब रुपए नगद थे, जबकि डेमोक्रेटिक कैंपेन के पास उस समय $240 मिलियन करीब 18 अरब रुपए नगद थे। 27 जून को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद जो बाइडेन की उम्मीदवारी कमजोर पड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने रेस में अपना नाम वापस ले लिया और कमला हैरिस को अपना समर्थन दे दिया। कमला हैरिस को तुरंत ही डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिल गया। कमला हैरिस के आने से डेमोक्रेट्स के कैंपेन में नई जान आ गई है। ये बाइडेन के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने काफी कमजोर हो चुका था। डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग इस बात को लेकर आशंकित थे कि क्या बाइडेन ट्रंप को हरा पाएंगे या अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या व्हाइट हाउस में बने रह पाएंगे। इस तरह से कमला हैरिस लगातार डेमोक्रेट्स के लिए लक्ष्मी साबित हो रही हैं। उनकी उम्मीदवारी से लोग भी डेमोक्रेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब 100 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। पिछले सप्ताह हुए ओपिनियन पोल बताते हैं कि कमला हैरिस और ट्रंप के बीच काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।